हेलो बच्चों, आज के इस वन शॉर्ट वीडियो में हम करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस छोटे से पार्ट से एक क्वेश्चन तो हर साल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री निकालने का। ऑर्डर क्या होता है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और डिग्री क्या होता है? जो पावर होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इसका हमें निकालना है ऑर्डर। तो इसमें दो, एक है सिंगल dy/dx है, एक है डबल डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? ऑर्डर 2 का। तो हमारा इस वाले एग्जाम्पल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि एक है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, एक है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? डबल डेरिवेटिव। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और उसका जो पावर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री। तो इसका पावर कितना है? 1। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर का है। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3, और उसी का जो पावर होगा वो क्या होगा? डिग्री। तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे ऑर्डर और डिग्री के, और पूरी तरह से इसको अच्छे से परफेक्ट करेंगे ऑर्डर और डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो आप सीधे सीधे ऑर्डर डिग्री मत देख लेना, देखना अगर पावर में 1/4 है तो पहले इसे लीनियर पावर करना होगा। इसे क्या करना होगा? ये फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? पावर 4 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? d2y/dx² की पावर 4, और इधर हो जाएगा y + dy/dx का स्क्वायर, और इधर पावर 4 लगाएंगे तो 4/4 कट के क्या हो जाएगा? 1। अब हम बताएंगे ऑर्डर और डिग्री। तो इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड ऑर्डर का। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? 2, और डिग्री क्या होता है? उसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो हमारा क्या होता है? डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑर्डर 2 और डिग्री, यानी कि ऑर्डर 2 और डिग्री क्या होगा? 4। फोर्थ ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इसका हमें डिग्री बताना है। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, पावर -1, पावर 1/2, पावर 1/4, ये सब नहीं चलेगा डेरिवेटिव का। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x dy/dx, और इसे लिख सकते हैं 1 dy/dx। जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इधर हो जाएगा x dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 dy/dx। ये dy/dx इधर आ जाएगा। तो y इंटू में dy/dx इज इक्वल टू x dy/dx का स्क्वायर प्लस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? सिंगल ऑर्डर का ही। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। और डिग्री क्या हो जाएगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगा, तो यहाँ पे पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या हो जाएगा? तो हमें डिग्री पूछा गया, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है? जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर। इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? ये वाला। और इसका पावर कितना? 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए, एनडीए 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना था। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन जब करें, के कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d2y/dx²। जब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन हट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 1 + dy/dx का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या हो जाएगा? जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये बन गया हमारे पास। और उसके बाद क्या करना हमें? अब इस पावर को हटाना पड़ेगा। 2/3 को क्या करना होगा? हमें हटाना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं?
क्यूब कर लेते हैं दोनों तरफ, क्यूब कर लेंगे तो ये 3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा k का क्यूब और ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 और ये हो गया 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, क्योंकि पावर में फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलता, क्यूब करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर चलेगा। तो अब हमें बता देना ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है 2, और डिग्री क्या होता है उसी का पावर, तो उसका पावर कितना है 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 3, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। देखिए हर साल एनडीए में एक क्वेश्चन आता है ऑर्डर डिग्री का। देखिए एनडीए 2022 में आया था, इतना आसान था क्वेश्चन, हमें इसका डिग्री निकालना था। तो डिग्री निकालने के लिए ध्यान दिया जाता है कि डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन कभी नहीं होना चाहिए, 2, 4, 5, 6 ये सब चलेगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इस 3 को भगाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या कर देना होगा क्यूब, तो 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, और इसका कर दे इधर भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका जब क्यूब करेंगे तो 4/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अब पावर 4 आ गया, ये चलेगा। तो ऑर्डर क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि सेकेंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2, और डिग्री क्या होता है उसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, जो कि कितना है 4। तो डिग्री क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 4, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा। देखिए अगेन एनडीए 2021 में आया था डिग्री निकालने के लिए। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। रूट आ गया यानी कि पावर कितना है इसके ऊपर लगा हुआ, ये 1/2 लगा हुआ है पावर, तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा, 1 प्लस में d2y अपॉन में dx स्क्वायर आ जाएगा। ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 2 और डिग्री क्या होता है इसी का पावर, यानी यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए ऑर्डर और डिग्री पे लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछा था। सबसे पहले ये फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तभी ऑर्डर डिग्री बता पाएंगे। यहाँ 5/6 है या 1/3 है, तो क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं पावर 6 लगा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, पावर 6 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/6 इंटू 6, यहाँ आ जाएगा dy/dx की पावर 1/3 इंटू में 6, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 5, अब ये फ्रैक्शन हट गया, dy/dx का स्क्वायर आ गया। तब हम आसानी से बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि 2 है, और डिग्री क्या होगा उसी का पावर, यानी डिग्री कितना होगा 5। अब इसमें आ जाइए, एनडीए 2014 का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखा था, बोला गया था कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट था डिग्री नॉट डिफाइन, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में आ जाता है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है सेकेंड ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो यानी सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट क्या सही है। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया कैसे जाता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या होगा, इक्वेशन दे रखा होगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। तो आपको देखना इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उस इक्वेशन में। जैसे इस इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, इसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b। तो आपको जब फॉर्मेशन करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करके इस a को क्या करना होगा, एलिमिनेट। यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके इसको a को क्या करना होगा, भगाना होगा। सेम उसी तरीके से इसमें क्या करना, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन का हेल्प ले करके आपको a और b दोनों को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, तब जाके फॉर्मेशन होगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे मुझे आप इससे क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, सिर्फ एक बार ही मैं डेरिवेटिव कर सकता हूं। तो मैं एक बार में डेरिवेटिव करके कैसे a को गायब करूंगा, तो x को सीधे सीधे ले जाता हूं नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x लिख दिया इज इक्वल टू 2 है। अब ये कांस्टेंट टर्म अकेला हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा ये खत्म हो जाएगा। अब इसको जरा सेपरेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन x और ये हो गया 2a। अब क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x का डेरिवेटिव 1, इसमें लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2y इंटू में dy बाई डी एक्स, एक्स को एज इट इज, बीच में क्या लिखेंगे माइनस, अब x का डेरिवेटिव होगा 1, y स्क्वायर एज इट इज अपॉन में नीचे वाले का x स्क्वायर, और 2a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, सिंप्लीफाई करें, इधर आएगा x स्क्वायर प्लस में 2xy dy बाई डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन वाला एक्स स्क्वायर 0 में चला गया। ये फॉर्मेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए इसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए क्या हो गया, गायब। अब सेम देखिए हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसमें से ए और बी दोनों को एलिमिनेट करना हो बाय यूजिंग एट, इसमें से ए और बी दोनों को एलिमिनेट करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन का हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस में ए वाई अपॉन का ए बी इधर आ जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बी, इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अभी ये गायब नहीं हुआ, अभी ए और बी दोनों एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ए बाहर, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए चला जाएगा 0 में, तो हमारा आंसर आ जाए डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, हमें ये इक्वेशन दे रखा और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन के हेल्प से इसे क्या करना होगा, हमें एलिमिनेट करना होगा। तो लिख देते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, करते हैं डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका हो जाएगा माइनस का 2ax हो गया। अब क्या करें 2 से 2 कट जाएगा, y डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का a इंटू में x। अब हमें क्या करना है, अभी भी a भागा ने इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, बीच में प्लस y को एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया प्रोडक्ट रूल, इधर माइनस का a और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर फिर से a तो रह ही गया, तो अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है उसमें माइनस a की जगह ये पूरा चीज़ डाल देंगे ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का a की जगह ये पूरी चीज़ लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस a की जगह लिखें, x तो बाहर है, अब माइनस a की जगह पूरा लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा y डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये बन गया, फॉर्मेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो गया, गायब हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसमें सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हमें क्या करना आता है, दोनों वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, एक्स वाले वेरिएबल को एक तरफ और वाई वाले वेरिएबल को एक तरफ। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाई वाला वेरिएबल इधर आ जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चला जाएगा एक्स की तरफ। याद रहे डी एक्स और डी वाई हमेशा ऊपर है, इसको नीचे मत ले जाना, डी एक्स और डी वाई हमेशा ऊपर होगा, बाकी फंक्शन नीचे ऊपर होगा। ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। हम सबको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में c। क्यों ना इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y माइनस x अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये tan इनवर्स इधर जाकर tan c हो जाएगा जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, तो y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाएगा।
तो देखिए हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही ऑप्शन है, क्योंकि देखो यहाँ x माइनस वाई है ना, तो हम भी क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले करके हम भी इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई, और यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस सी भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन क्या बिल्कुल सही। देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे वेरिएबल सेपरेबल कैसे करेंगे, x वाले वेरिएबल को अलग, y वाले वेरिएबल को अलग। तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर आ जाएगा dx। दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, इसमें लगा देंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में dx। और इंटीग्रेशन में हमेशा 10 स्क्वायर को क्या लिख दिया जाता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू में dx, तभी जाके इंटीग्रेट हो पाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x बाई 2, और कोफिशिएंट है 1/2 से डिवाइड करना होगा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में c, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो y इज इक्वल टू 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट। देखिए अब नेक्स्ट आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे ना, सबका डिग्री सेम हो। मैंने 3 एग्जांपल लिया, देखो सारे टर्म्स का डिग्री क्या 2 2 है, इसमें सारे टर्म्स का डिग्री क्या 1 1 है, इसमें सारे टर्म्स का डिग्री क्या 3 3 है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, सारे टर्म्स होंगे उसका डिग्री क्या होगा, सेम होगा। ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, जैसे ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, सारे टर्म्स का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, होमोजीनियस था। उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा था। इसका स्टेप क्या होता है, आपको सिंपली क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स लिख देना है, और डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा v को छोड़ा x का डेरिवेटिव 1, और प्लस में आप क्या करेंगे, x को छोड़ा v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स, और हमें dy बाई डी एक्स की जगह ये लिख देना है v प्लस में x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, और y की जगह क्या लिख देना है, vx अपॉन में x। तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये x कॉमन लेके कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 प्लस v से v भी कट जाएगा। अब ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv इधर, उधर चला जाएगा 1 बाई एक्स इंटू में dx। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। dv का इंटीग्रेशन v, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस में c। v हमने किसको माना था, y बाई एक्स को, v की जगह लिख देंगे y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी, x उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स log x प्लस में सी एक्स, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उससे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। और जैसे जैसे बीच में कॉन्सेप्ट आता रहेगा, मैं आपको अच्छे से समझाता रहूँगा। जैसे हमारे पास एनडीए 2020 का एक क्वेश्चन है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कितना आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सीधे सीधे पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। एक वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग, dx अलग, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट। 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इनवर्स y, और x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c। तो क्या होगा, इनवर्स जब इधर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो ये y किसके इक्वल हो जाएगा, 10, और ये पूरा पूरा आ जाएगा x प्लस में c। तो कौन सा ऑप्शन है, y इज इक्वल टू 10x प्लस c, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2021 का। कितना आसान क्वेश्चन आया था एनडीए 2021 में डिफरेंशियल इक्वेशन थे। देखिए बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल
फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो हमें सिंपली देखना, दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करके क्या करना, ए और बी को एलिमिनेट कर देना। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो बार डेरिवेटिव करना, तो ये तो आ ही नहीं सकता। चलो दो बार डेरिवेटिव करते हैं। पहला डेरिवेटिव करते हैं वाई डैश इज इक्वल टू ए बाहर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, बी बाहर e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा -1। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो y डबल डैश इज इक्वल टू ए ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1, तो ये हो जाएगा। और गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे y लिखा हुआ, तो y डबल डैश किसके इक्वल हो गया, y के, तो y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0, जो कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2021 का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है, तो आपको पता होगा ये इसका रेडियस होगा r, ये भी इसका रेडियस क्या होगा r, तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा r, r। तो इसका जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का, x माइनस एच की जगह भी r आएगा, स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह भी क्या आएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस भी इसका क्या है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आगे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं बस, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, आर को एलिमिनेट करना होगा। तो करते हैं इसको डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस आर, अंदर वाले का हो जाएगा 1, 2y माइनस आर, और अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा y का डेरिवेटिव y डैश, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 इधर चला जाएगा, x माइनस आर प्लस में y इंटू वाई डैश माइनस r इंटू आर डैश इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई डैश, उधर जाके r कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश। इसे जब हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो पावर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर लगा होने की वजह से y डैश का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो y डैश का जो हाईएस्ट पावर आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 ही आएगा, उससे ज़्यादा पावर नहीं आएगा। तो डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होता है वही तो क्या होता है, डिग्री होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और तो कोई है नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2021 का सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन एक्स। अगेन देखिए दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करके आपको a और b दोनों को भगा देना है। तो चलिए एक बार डेरिवेटिव कीजिए, y डैश a का डिफरेंशिएशन 0 माइनस b बाहर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो y डैश किसके इक्वल आ गया हमारा, b अपॉन में x², ये आके रखा गया। अगेन एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि b बचा हुआ है, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, b बाहर 1 अपॉन x² का डेरिवेटिव होता है 2 अपॉन में x³। तो यहाँ से आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू -2 इंटू में b अपॉन में x³। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना होगा b की वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x² y डैश। तो y डबल डैश, या इसको इसमें पुट कर से एक ही बात है, मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो y डबल डैश इज इक्वल टू -2 अपॉन x³, और b की वैल्यू लिख रहा हूँ y डैश इंटू में x²। ये कट के x बचेगा, ये इधर आ जाएगा। तो x y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का 2y डैश। तो x y डबल डैश प्लस 2y डैश इज इक्वल टू 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2022 रिसेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था, व्हाट डज द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ इलिप्स। तो पहले इसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू 2y। आसानी से ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, y वाला एक तरफ आ जाएगा, ये आ गया y वाला एक तरफ,
2/x dx हो गया एक तरफ, वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, 2/x का इंटीग्रेशन 2 log x। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी क्या डालो log c, क्योंकि जब तीनों में log है तो कांस्टेंट में भी क्या डाल दो log c। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस में log c। log x प्लस log y की प्रॉपर्टी होती है log x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा log y और ये प्लस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू सी। log से log हट जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। और हम सब जानते हैं जब एक वेरिएबल का डिग्री 1 और दूसरे वेरिएबल का डिग्री 2 होता है तो ऐसा कौन सा इक्वेशन होता है पैराबोला। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ पैराबोला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2021 का, एकदम आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है एनडीए से, देख लीजिए, यकीन मानिए आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे एनडीए में डिफरेंशियल इक्वेशन के। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो आप क्या कर सकते हो log dy/dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो x माइनस वाई, यहाँ पे e छिपा होता है तो ये इधर चला जाएगा, तो dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा e की पावर, ये ऐसे हो जाता है x माइनस वाई, तो dy/dx इज इक्वल टू e रेस्ट टू दी पावर x इंटू e रेस्ट टू दी पावर माइनस वाई। वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो dy अपॉन में e की पावर माइनस वाई, e की पावर x इंटू में dx, ये ऊपर चला जाएगा e की पावर y dy, ये हो जाएगा e की पावर x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c, तो आंसर आ जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c। कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके उधर लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, यानी कि e की पावर x माइनस e की पावर y इज इक्वल टू माइनस सी भी एक कॉन्स्टेंट ही होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा।